नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। मैं हूँ आपका दोस्त विवेक बहुत्रा और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके इस अपने चैनल जिसका नाम है टॉक्स विद विवेक बहुत्रा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं भोपाल की जानी-मानी सिंगर जिन्होंने बहुत कम उम्र में संगीत के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया और जिनको ना सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में जानते हैं। इन्होंने कई नामी शोज़ में भी कॉन्टेस्ट किया है। तो हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिमा गोस्वामी जी से। कैसी हैं आप प्रतिमा जी? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज हम लोग आपसे आपके सिंगिंग करियर को लेके बात करने वाले हैं कि आप क्योंकि आपने बहुत कम उम्र में बहुत सारे टाइटल्स और बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं और संगीत की दुनिया में आपने एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो सबसे पहले ये बताइए कि संगीत के की फील्ड में आपको कैसे रुचि आई? ऐसा रुचि तो मैं बचपन में नॉर्मली गाती थी घर में और पापा गाने चलाते थे तो हम लोग रात को गाने सुनकर सोते थे। तो एक बार ऐसे मैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ रही थी तो उसमें एक कंपटीशन था सिंगिंग का, एकल भजन प्रतियोगिता करके। उसे पढ़ते-पढ़ते मैंने पढ़ा तो फिर मुझे लगा कि मुझे पार्टिसिपेट करना है, तो मैं पापा से ज़िद करने लग गई, पापा मुझे गाना है, मुझे गाना है। अब पापा इतना इंटरेस्ट लेते नहीं थे क्योंकि हमारी पूरी फैमिली में कोई भी म्यूज़िक से बिलॉन्ग नहीं करता है। तो उस टाइम पापा ने कहा ठीक है ले लेना, पार्टिसिपेट कर लेना। तो हम लोग गए तो वहाँ पर मैंने एक राधा एक मीरा गाया था विदाउट एनी प्रिपरेशन और सिंगिंग सीखी भी नहीं थी मैंने। तो वहाँ पर हम लोग गए तो पहले थर्ड प्राइज अनाउंस हुआ, मेरा नहीं आया, सेकंड हुआ, मेरा नहीं आया। फिर फर्स्ट कैसे हुआ, एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी बिल्कुल भी। जैसे मेरा नाम अनाउंस हुआ पापा इतने खुश हो गए, मैं भी इतनी खुश हुई कि एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। और फिर मुझे लगा कि यार मैं कैसे जीत गई, मैं शॉक हो गई थी एकदम। तब से पापा ने कहा कि हाँ सिंगिंग सिखानी चाहिए। तो वो जो कॉम्पिटिशन आपने जीता था वो क्या आपने बिना किसी से सीखे या इस तरह से आपका कोई उस टाइम सिंगिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं था आपका? कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, विदाउट फर्स्ट था। अच्छा, बिना सीखे आपने वो कॉम्पिटिशन आपने विन किया था। जी। ओके। तो प्रतिमा जी, आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो क्या संगीत आप कहीं सीखते भी हैं? हाँ, मैं उसी कॉम्पिटिशन में एक दूसरी बार गई थी, एज अ गेस्ट गई थी मैं। तो वहाँ पर मुझे गुरु माँ मिली थी, डॉक्टर अर्चना नामलेकर मैम। वो नूतन कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं म्यूजिक की। तो उनसे मैंने दो दो चार साल मैंने लाइट म्यूजिक सीखा है। और अभी भी मतलब मैं शोज करती हूँ, जैसे कोई गाने मुझे प्रिपेयर करने होते हैं तो मैं उनके पास चले जाती हूँ। और अभी मैं क्लासिकल नरिंदर सर से सीख रही हूँ, नरिंदर सिंह सर, पंजाब से हैं। ओके। तो आप जो संगीत सीखती हैं, संगीत कई तरह के संगीत होते हैं, क्लासिकल और मुझे तो काफ़ी इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप ये बताइए आपका किस फ़ील्ड में, किस तरह के संगीत में आपकी रुचि है और किस तरह के संगीत में आप अपना करियर बनाना चाहती हैं? अ, किस तरह मतलब मैं गाना तो सारे चाहती हूँ, सारे टाइप के, सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, गज़ल, वेस्टर्न। लेकिन मैं ज़्यादातर अभी लता जी प्रेफ़र करती हूँ और श्रेया घोषाल। प्रतिमा जी, एज़ यू सेड कि आपने क्लासिकल सीखा हुआ और आप ऑलरेडी किसी अ, विद्वान टीचर के साथ सीख रहे हैं। तो जिस संगीत को आप सीख रहे हैं, आप हमारे ऑडियंस के लिए कोई एक ऐसा गाना गा दीजिए जो आपकी उस फ़ील्ड से रिलेटेड हो। तो प्लीज़ आप कोई गाना गा दीजिए। मेरा पर्सनली फ़ेवरेट सॉन्ग है ये दिल तुम बिन बाय लता जी एंड रफ़ी जी। तो वो गाना मैं बहुत पसंद करती हूँ, तो मैं वही आपको सुनाने जा रही हूँ। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें? तस्वीर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें? तुम ही कह दो अब है जाने वफा, हम क्या करें? लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें? तुम ही कह दो अब है जाने अदा, हम क्या करें? ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें? थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा गाना गाया आपने और मैं आपको कई बार लाइव सुन चुका हूँ। तो मैं आपकी इस टैलेंट से, आपकी सिंगिंग से बखूबी
वाकिफ़ हूँ और अब हम बात करेंगे कि आपकी इस संगीत की जर्नी में बहुत बार आपको कई स्ट्रगल की आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे और इस लाइफ में आपको कई टफ मोमेंट्स आए होंगे। तो इस टफ मोमेंट में फाइट करने के लिए आपको कौन इस जर्नी में सपोर्ट करता है? कौन आपके साथ हमेशा रहता है? तो ऐसा कोई व्यक्ति है आपकी लाइफ में जो आपको हमेशा सपोर्ट करता है? स्ट्रगल और टफ मोमेंट्स जो हैं वो मैं मतलब टेक इट ईज़ी लेती हूँ। मैं अपने कॉन्फिडेंस को कंटिन्यू करती हूँ और मतलब मैं कभी भी वो टफ सिचुएशन होती है ना उससे डरती नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है मैं खुद ही अपने कॉन्फिडेंस का कह सकती हूँ। वेरी नाइस कॉन्फिडेंस से तो सारी लड़ाइयाँ जीती जा सकती हैं। तो प्रतिमा जी अब ये बताइए हमको कि जो संगीत के क्षेत्र में आप किसको फ़ॉलो करती हैं? कौन आपका आइडल है? क्योंकि हमारे इंडियन सिनेमा में और म्यूज़िक की इस फ़ील्ड में बहुत सारे लेजेंड्स रहे हैं, जैसे किशोर दा, रफ़ी जी, लता जी, ऐसे मतलब अनेकों नाम हैं। तो आप किसको फ़ॉलो करती हैं? आप किसको अपना आइडल मानती हैं जिनको आप सेंटर में रख के अपने इस फ़ील्ड में आगे बढ़ती हैं? मैं लता जी को अपना आइडल मानती हूँ और श्रेया घोषाल को अपना आइडल मानती हूँ। बाकी सारी फीमेल सिंगर्स जैसे आशा जी हैं, उनके गाने भी मुझे बहुत पसंद है बट प्रेफ़रेंस मेरी लता जी है और श्रेया घोषाल है। प्रतिभा जी ये बताइए कि जब आप संगीत की लाइफ में और आपने इस अ, म्यूज़िक में आप रेगुलर आप प्रैक्टिस में रहते हैं, रियाज़ करना, सारी चीज़ें और आपने जैसे बताया कि आप 12th में हैं, तो आप अपनी एजुकेशन को और सिंगिंग को कैसे बैलेंस करते हैं? कैसे आप शेड्यूल बनाते हैं कि आपकी पढ़ाई और आपकी संगीत दोनों इक्वली चलें और दोनों फ़ील्ड में आप आगे बढ़ें और दोनों ठीक तरह से चलें? कैसे करते हैं आप मैनेज? मैं मैनेज दोनों कर लेती हूँ और सुबह मैं स्कूल जाती हूँ और फिर सुबह मैं स्कूल जाने से पहले मैं थोड़ा-सा रियाज़ कर लेती हूँ और फिर मैं आकर थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर कोचिंग जाती हूँ, फिर जैसे मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं गाने सुनती हूँ, कुछ ना कुछ मैं सुनती रहती हूँ, गुनगुनाती रहती हूँ। अगर जैसे मेरा रेगुलर रियाज़ भी ना हो पाए तो मैं उसका जो रियाज़ जो मेरा छूटा है मैं वो अगले दिन कंटिन्यू करती हूँ और मैं एट द एंड मैनेज कर लेती हूँ। वेरी नाइस। एक बैलेंस बनाना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हम अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, अपनी पर्सनल लाइफ़ में। तो आप बहुत अच्छे बस से मेहनत थोड़ी ज़्यादा लग जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, बाकी सब ठीक है। नहीं, मेहनत तो चलती रहती है। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा प्रतिमा जी, कि अभी तक आपने कितने समय से आप सिंगिंग की इस लाइफ़ में आप हैं, इस करियर में बनाने 4 में? से 5 साल। 4 से 5 साल में आप सिंगिंग की लाइफ़ में, ओके। तो इस सिंगिंग की जर्नी में आपने कहाँ-कहाँ किस-किस जगह पर आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पर आपको कुछ अचीव आपने अच्छा किया है, लाइक कि कुछ बड़े कॉन्सर्ट हों, कुछ कुछ ऐसे अवार्ड्स हों, उसके बारे में आप चर्चा करना चाहेंगी तो बताइए प्लीज़ हम हमारे दर्शकों के लिए। लता मंगेशकर सुगम संगीत प्रतियोगिता थी, स्टेट लेवल थी वो और मैंने भोपाल संभाग में वहाँ पे विनर रही और स्टेट लेवल में मुझे सेकंड पोज़ीशन मिला और वहाँ पर मुझे स्पेशल अपॉर्च्युनिटी मिली कि मैं प्लेबैक सिंगर कुमार शानू जी से मिलूँ और अलका याग्निक जी से मिलूँ और म्यूज़िक डायरेक्टर शैलेंद्र से मिलूँ। तो मुझे वहाँ पे बहुत प्राउड फीलिंग थी कि वॉव! मैंने कुछ अचीव किया है। तो अब ये बताइए कि आप चूँकि इतनी कम उम्र में हैं, आप बहुत कम उम्र में इतना आपने फ़ेम अचीव किया है, क्योंकि आपको ना सिर्फ़ भोपाल में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में आपको जानते हैं। तो वो फ़ीलिंग आपके लिए कैसी फ़ीलिंग रहती है? मतलब आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है या नर्वस फ़ील होता है या कैसा आप फ़ील करते हैं इसको लेकर? नहीं, मुझे बहुत प्राउड फ़ील होता है, मैं नर्वस नहीं होती कभी भी क्योंकि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है बाय माय फैमिली। मेरी दीदी, मेरे पापा, मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव फैमिली है और मैं मतलब जो भी हूँ उनकी वज़ह से हूँ। तो इस जर्नी में फैमिली तो सभी सपोर्ट करती है आपने जैसा बताया, बट आप ये बताइए आपको सबसे ज़्यादा कौन सपोर्ट करता है? जो आपके साथ हर टाइम आपके साथ में है और हर मुसीबत में, चैलेंज में, हर टाइम आपको सपोर्ट करते हैं, ऐसा कोई मेंबर फैमिली का अगर हो तो आप वो बताइए? मेरे पापा बहुत स्ट्रगल करते हैं मेरे लिए, जैसे शोज़ होते हैं तो शोज़ की रिहर्सल, म्यूज़िक क्लास और स्कूल, कोचिंग सब जगह मेरे पापा मेरे साथ रहते हैं। ओके, मतलब जैसा आपने बताया पापा आपके बहुत आपको सपोर्ट करते हैं, जबकि संगीत से पापा का आपका कोई लेना-देना नहीं है, आप जैसा आपने बताया। हाँ। अच्छा, ठीक है। प्रतिभा जी आगे ये बताइए कि इन फ्यूचर आप क्या करना चाहते हैं? आपका क्या क्या गोल है? क्या टारगेट है आपका? क्या एम्बिशंस है? 12th के बाद मैं इंडियन आइडल की तैयारी करना चाहती हूँ और ऑडिशन देना चाहती हूँ, ताकि मैं टेलीविज़न पर दिखूँ और मेरे पापा-मम्मी को बहुत प्राउड फ़ील हो। अभी भी होता ही है, बट स्टिल।
ओके। जैसा आपने बताया कि आप इंडियन आइडल और ऐसे इस तरह के रियलिटी शोज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। क्या आपने इससे पहले कभी इस इन शोज़ में आपने कभी ऑडिशन दिया या कभी ट्राई किया आपने? हाँ, मैंने ट्राई किया है, मैंने इंडियन आइडल में ऑडिशन दिया है, सुपरस्टार सिंगर सीज़न 2 में दिया है, सारेगामापा में दिया है, लिटिल चैम्प्स और सीनियर दोनों में दिया है और सारे में मैं मुंबई राउंड तक होकर आई हूँ बट अनफॉर्च्यूनेटली फॉर सम रीज़न्स मैं वहाँ से नहीं आ पाई सिलेक्ट होकर। तो अभी भी तैयारी चालू है। ओके। प्रतिमा जी, आपने जैसा बताया कि श्रेया घोषाल को भी आप फ़ॉलो करते हैं, तो आप श्रेया घोषाल का कोई सॉन्ग जो आपको ज़्यादा पसंद हो, वो आप प्लीज़ हमारे ऑडियंस के लिए सुना दीजिए। एक बहुत फेमस सॉन्ग है, सबका ही फेवरेट है वो, मेरे ढोलना सुन। जी, मेरा भी फ़ेवरेट है, आप सुना दीजिए। ठीक है, मैं सुनाती हूँ। हुँ, मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन, मेरी चाहते तो फिज़ा में बहेंगी, ज़िंदा रहेंगी होके पनाह। तननन तुम, तननन तुम, तननन तुम, तननन तुम, ताना देरे देरे ना, मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना वेरी नाइस, मैं आपके लिए ताली बजाना चाहूँगा थैंक यू। और इन द एंड प्रतिमा जी, मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने हमारे इस चैनल को टाइम दिया मैं भी आपको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने मुझे इस चैनल पर इंटरव्यू देने का मौका दिया। और मैं आपको अपनी चैनल की तरफ से बेस्ट विशेस देना चाहूँगा कि आप अपने इस फ़ील्ड में, आप संगीत की फ़ील्ड में बहुत आगे बढ़ें और भोपाल का नहीं, हमारे मध्य प्रदेश का नहीं, हमारे पूरे देश का नाम रोशन करें। थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच। फॉर कमिंग।